हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्स फॉर शिक्षा में। आज हम एक फ़्लो बनाने वाले हैं डिसीजन एलिमेंट का यूज़ करके। और उस फ्लो में हम क्या देखेंगे कि हम किसी भी नंबर इनपुट के बेस पे हम उतनी ही स्क्रीन वहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन भी हम वहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सिनेरियो में आपको समझा देता हूँ कि आपको मैं स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पेमेंट विजिट का ऑब्जेक्ट है। इसका मैं एक रिकॉर्ड ओपन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, यहाँ पे 3 सेक्शन यहाँ पे बने हुए हैं। तो सपोज़ करो कि कोई विजिटर है, जैसे संजय, ये किसी कस्टमर के घर पे जाता है और जो भी उसका अमाउंट पेंडिंग है उसकी विज़िट के लिए उसके घर पे गया। वहाँ पे जाके इसने बात करी कि आपका 3000 ये अमाउंट है और ड्यू डेट भी पास हो गई है, आपने ये जमा नहीं किया है। सपोज़ करो उस कस्टमर के पास उस टाइम पे उतने पैसे नहीं हैं, बट 3 दिन बाद उसके पास उतना अमाउंट आ जाएगा जितना उसका पेंडिंग है। तो वो एक स्लॉट में उसको जमा कर सकता है। तो वो कमिट करेगा उसको कि मैं 1 स्लॉट में इसको जमा कर दूंगा। तो संजय क्या करेगा, उसका एक शेड्यूल कर देगा पेमेंट, और एक ही स्लॉट वाले सेक्शन में वो डिटेल्स फिलअप कर देगा। अगर वो 2 स्लॉट में जमा कर रहा है तो 2 स्लॉट वाला सेक्शन फिल हो जाएगा, 3 स्लॉट में कर रहा है तो 3 स्लॉट वाला सेक्शन हमारा फिल हो जाएगा। तो इस फ्लो में हम क्या करने वाले हैं कि हम एक नंबर इनपुट कराएंगे और उस नंबर के इनपुट के बेस पे हम उतने ही स्क्रीन वहाँ पे शो कराएंगे, यानी कि मल्टीपल स्क्रीन भी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। और डिसीजन एलिमेंट का भी हम इस फ्लो में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फ्लो पे। तो न्यू फ्लो आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। स्क्रीन फ्लो होगा हमारा गाइस। ये स्क्रीन फ्लो मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट आप करोगे। ओके, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे, ऑटो लेआउट या फिर फ्री फॉर्म। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है पहले वीडियोस में। तो हम सबसे पहले एक स्क्रीन यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। ये होगा हमारा स्क्रीन, स्क्रीन 1 इसका हम नाम रख लेते हैं, स्क्रीन 1। ठीक है, तो इस स्क्रीन पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। सबसे पहले वो जो विजिट करने जा रहा है बंदा, उसका नाम, किस दिन वो विजिट करने जा रहा है वो डेट, कितने अमाउंट के लिए वो विजिट करने जा रहा है वो अमाउंट, और फिर नंबर ऑफ स्लॉट, कितने स्लॉट में वो कस्टमर पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, उसके लिए हम नंबर टाइप का एक फील्ड लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया हमने। ये होगा हमारा विजिटर नेम, विजिटर नेम। ठीक है, मैंडेटरी भी आप रख सकते हो, अभी हम नहीं रखते हैं मैंडेटरी। दूसरा हम लेते हैं डेट। डेट हमने लिया दूसरा। ये होगा हमारा विजिट डेट, विजिट डेट। ठीक है, जिस दिन उसने विजिट करी वो डेट। तीसरा हमारा होगा गाइज अमाउंट। तो हम करेंसी ले लेते हैं, करेंसी। ये क्या होगा हमारा, टोटल अमाउंट, कितने टोटल अमाउंट के लिए वो विजिट हो रही है। चौथा फिर मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे एक नंबर टाइप का फील्ड लेंगे, और उस नंबर टाइप के फील्ड में हम चेक कराएंगे नंबर ऑफ स्लॉट, कि कितने नंबर ऑफ स्लॉट में वो कस्टमर उस पेमेंट को करेगा। नंबर ऑफ स्लॉट का हमने एक फील्ड ले लिया। ठीक है, फुटर को हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हमें पॉज का बटन नहीं चाहिए पहली स्क्रीन पे, और प्रीवियस का भी नहीं चाहिए। तो क्योंकि ये पहली स्क्रीन है तो प्रीवियस का कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से जाके हाइड कर सकता हूँ। तो हाइड प्रीवियस, सिमिलरली हाइड पोज भी हमारे पास एक ऑप्शन है। तो ये हमारा पहला स्क्रीन बन गया है, जिसमें हमने विजिटर का नाम ले लिया है, डेट ले ली है, अमाउंट ले लिया है, नंबर ऑफ स्लॉट ले लिए है। ठीक है गाइस, इसको डन कर देते हैं। अब हम लेते हैं एक डिसीजन एलिमेंट। तो डिसीजन एलिमेंट का बेसिकली यूज़ इतना ही होता है कि वो किसी भी डिसीजन को लेने में हमारी हेल्प करता है। यानी कि हम कोई भी एक क्राइटेरिया, एक कंडीशन चेक कराते हैं, उस कंडीशन के बेस पे हमें जो एक्शन लेना होता है हम वो एक्शन ले लेते हैं। तो इस डिसीजन एलिमेंट में हम ये चेक कराएंगे कि हमारे नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं, यानी कि हम चेक करा रहे हैं नंबर ऑफ स्लॉट। तो चेक नंबर ऑफ स्लॉट, हम इसका नाम रख देते हैं। इसका नाम रख दिया हमने, चेक नंबर ऑफ स्लॉट। डिस्क्रिप्शन आप लिखना जरूर, कभी भी आप फ्लो या कोई कोड भी लिख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट हमें हमेशा लिखना चाहिए, क्योंकि वो हेल्पफुल रहता है किसी दूसरे डेवलपर के लिए अगर वो इन फ्यूचर उस पर काम कर रहा है। तो दैट वी आर चेकिंग चेकिंग द नंबर ऑफ स्लॉट इनपुट टू schedule the payment
अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक हमने डिसीजन यहाँ पे सॉरी डिस्क्रिप्शन डाल दिया है कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं नंबर ऑफ स्लॉट इनपुट, जिससे कि हम कस्टमर का जो पेमेंट है उसको अकॉर्डिंगली शेड्यूल कर सकें। ठीक है, तो हमारा जो पहला लेबल होगा यहाँ पे, तो हम पहला 1 स्लॉट के लिए चेक कराएंगे। तो इफ नंबर ऑफ स्लॉट इज 1, अगर नंबर ऑफ स्लॉट मेरा 1 है तो इस केस में क्या होगा, स्क्रीन पे हमने नंबर ऑफ स्लॉट का एक फील्ड बनाया था, इसको ले लेते हैं, इक्वल्स टू चेक करा लेते हैं अगर ये 1 के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली हम एक और बना लेते हैं यहाँ पे डिसीजन, इफ नंबर ऑफ स्लॉट इज 2, अगर नंबर ऑफ स्लॉट मेरा 2 है तो नंबर ऑफ स्लॉट अगर मेरा इक्वल टू है 2 के। ओके, इसको भी हम थोड़ा कैपिटल में कर देते हैं, स्लॉट। ठीक है, तीसरी स्क्रीन ले लेते हैं, इफ स्क्रीन नहीं सॉरी डिसीजन एलिमेंट का एक आउटकम, इफ नंबर ऑफ स्लॉट इज 3, अगर नंबर ऑफ स्लॉट 3 है तो यूजुअली बैंक क्या करता है, 3 से ज़्यादा स्लॉट में किसी भी पेमेंट को वो नहीं लेता है, यानी कि मैक्सिमम 3 स्लॉट ही वो देता है। तो यहाँ पे भी हम 3 स्लॉट रखेंगे मैक्सिमम, अगर 3 से ज़्यादा इनपुट वो डाल रहा है या फिर कुछ और इनपुट रॉन्ग इनपुट वो डाल रहा है तो उसके लिए हम एक एरर का स्क्रीन भी रखेंगे जो हमारा डिफ़ॉल्ट आउटकम में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्लॉट हम इक्वल टू रखते हैं अभी 3। ठीक है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तीनों के लिए हमने डिसीजन क्रिएट कर लिया। ठीक है गाइज, ओके, तो इसको हम ऐड भी कर देते हैं सारे लूप होल्स, ये स्क्रीन 1 से हमने ऐड कर दिया, ये डिसीजन एलिमेंट से ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमें एक और स्क्रीन यहाँ पे लेना है, स्क्रीन 2 हम इसका नाम रखते हैं। इस स्क्रीन पे हम चेक कराएंगे, चेक नहीं सॉरी, अगर कस्टमर ने एक स्लॉट में पेमेंट देने का वादा किया है तो हम डेट और अमाउंट सिर्फ 2 ही फील्ड यहाँ पे लेंगे फर्स्ट स्लॉट के लिए। तो यहाँ पे हम रखते हैं, या फिर इसका आप स्क्रीन 2 ना करके फर्स्ट स्लॉट डिटेल, या स्क्रीन 2 भी रहने दें, कुछ भी आप लेबल ले सकते हो वैसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं डेट। अच्छा, तो इस बार मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो ये सेक्शन है ये ऐसे ना हो कि एक पूरे सेक्शन में एक ही फील्ड आ रहा है, देन उसके नीचे, देन उसके नीचे। मैं चाहता हूँ कि ये पार्टीशन हो जाए मेरा, जैसे हम सेल्सफोर्स में भी कर लेते हैं अपने पेज लेआउट में। तो इसके लिए यहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है सेक्शन का, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सेक्शन अगर आप यहाँ ड्रैग करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे फुल विड्थ दिख रहा है, अगर आप ऐड कॉलम पे क्लिक करोगे तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेट ले सकता हूँ, डेट मैंने ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हम नाम रख देते हैं पेमेंट डेट। ठीक है, इसको हम रिक्वायर कर देते हैं क्योंकि अब ये ज़रूरी है भरना। और दूसरा हम ले लेते हैं करेंसी, जो हमारा रहेगा अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। इसको भी गाइस हम रिक्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसका भी हम फुटर थोड़ा ठीक कर देते हैं, तो हम यहाँ से भी पॉज हटा देते हैं, प्रीवियस रहने देते हैं। तो ये हमने स्क्रीन 2 बनाया अपना। नेक्स्ट चलते हैं, एक और स्क्रीन हम बनाते हैं, स्क्रीन 3। ओके, तो इस स्क्रीन पे हम क्या करने वाले हैं, अगर नंबर ऑफ स्लॉट उसने 2 सेलेक्ट किया है तो 2 सेलेक्ट किया है यानी कि 2 बार में उस पेमेंट को देने वाला है, यानी कि 2 डेट होंगे और 2 ही अमाउंट होंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सेक्शन ले लेते हैं, सबसे पहले तो सेक्शन को ड्रैग कर लेते हैं, एक और सेक्शन ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, डेट ले लेते हैं, तो डेट हमने यहाँ पे लिया, और सॉरी पहले मुझे इस सेक्शन को डिवाइड करना होगा। ठीक है, ओके, तो ये होगा हमारा फर्स्ट पेमेंट डेट, कि पहली पेमेंट किस दिन कर रहा है वो।
दूसरी डेट ले लेते हैं, ये हमारा होगा, ये हुआ नहीं था क्या, हो तो गया, 1 सेकेंड, ठीक है, ये है हमारा सेकंड पेमेंट डेट, सेकंड पेमेंट डेट। ठीक है, सिमिलरली हम करेंसी ले लेते हैं, ये होगा हमारा फर्स्ट पेमेंट अमाउंट, फर्स्ट पेमेंट अमाउंट, और ये होगा हमारा सेकंड पेमेंट अमाउंट, सेकंड पेमेंट अमाउंट। ठीक है गाइस, ओके, इसका फुटर थोड़ा सा फिर से ठीक करते हैं और हम यहाँ से पोज को हाइड कर देते हैं। एक और स्क्रीन हम बनाते हैं यहाँ पे, स्क्रीन 4। ओके, तो सेम सेक्शन यहाँ पे हम ड्रैग कर लेते हैं। अब अगर उसने 3 स्लॉट में बोला है पेमेंट करने के लिए, तो इसमें 3 ही डेट होंगे और 3 ही गाइस यहाँ पे अमाउंट होंगे, क्योंकि वो 3 बार में पेमेंट कर रहा है इस बार। ठीक है, तो डेट ले लेते हैं, डेट हमने लिया, ये होगा हमारा फर्स्ट पेमेंट डेट, ये हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो एपीआई नेम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेकंड पेमेंट डेट, थर्ड पेमेंट डेट। ओके, तो थर्ड हमने पहले कभी यूज़ नहीं किया है, तो एपीआई नेम का कोई एरर हमारे पास नहीं आया है, इसको हम रिक्वायर कर देते हैं। बाकी मुझे ध्यान नहीं है, मैंने रिक्वायर किए थे पिछली वाले स्क्रीन पे, कोई नहीं। ओके, ठीक है, देन हम करेंसी ले लेते हैं, ये होगा हमारा फर्स्ट पेमेंट अमाउंट, फर्स्ट पेमेंट अमाउंट, ये एरर देगा हमें, ठीक है, क्योंकि हम यूज़ कर चुके हैं पहले, इसको रिक्वायर कर देते हैं। फिर होगा हमारा सेकंड पेमेंट अमाउंट, और फिर होगा हमारा थर्ड पेमेंट अमाउंट। ठीक है, और ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट डेट अमाउंट, ठीक है, और इसका हम फुटर में से पॉज को हाइड कर देते हैं। ओके, तो ये मेरी 3 स्क्रीन बन गई हैं गाइस, डिफरेंट डिसीजंस के लिए। तो हम यहाँ पे चेक करा लेते हैं, अगर मेरा नंबर ऑफ स्लॉट 1 है तो ये स्क्रीन, 2 है तो ये स्क्रीन, 3 है तो ये स्क्रीन, ठीक है, और 4 है तो 'एरर स्क्रीन'। ठीक है, ये एरर स्क्रीन हो जाएगी, हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे कोई भी टेक्स्ट, डिस्प्ले मैसेज, और मैसेज हम क्या रख सकते हैं, दैट नंबर ऑफ
नंबर ऑफ स्लॉट कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 3। ठीक है गाइस, ग्रेटर दैन 3, दैट नंबर ऑफ स्लॉट 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और कुछ भी आप मैसेज यहाँ पे दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। तो इसको थोड़ा सा हम स्टाइलिंग दे देते हैं, 18, ओके, बोल्ड कर देते हैं, ओके, सेंटर में डाल देते हैं और इसको हम रेड कर देंगे जिससे कि लगे कि हमारा ये एरर मैसेज है, नंबर ऑफ स्लॉट कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 3। ओके, तो इसको भी हम पॉज कर देते हैं, ठीक है, डन कर देता है। तो ये हमारा हो जाएगा डिफ़ॉल्ट आउटकम, डिफ़ॉल्ट आउटकम। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, ये हमारा डिसीजन था, नंबर ऑफ स्लॉट 1, 2, 3 और डिफ़ॉल्ट आउटकम। ठीक है, अब इस स्क्रीन के बाद गाइस हमें क्या करना है, अब हमें रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे रिकॉर्ड को, क्रिएट पेमेंट रिकॉर्ड। ठीक है, पेमेंट रिकॉर्ड हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हाउ मैनी रिकॉर्ड्स टू क्रिएट, एक ही रिकॉर्ड क्रिएट होगा, यूज ऑल द वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, तो पेमेंट विजिट हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमने यहाँ पे ले लिया, डन कर दिया, ओके, पेमेंट विजिट हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था, विजिटर नेम, विजिटर नेम को हम मैप कर देते हैं गाइस, किससे, विजिटर नेम हमने यहाँ पे लिया था, ये रहा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था, विजिट डेट, ओके, यहाँ पे तो डेट ही था वो। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको होगा क्योंकि मैंने काफ़ी सारे डेट बनाए हुए हैं, तो ये डेट जो हमें, इसको हम विजिट डेट से मैप कर देते हैं। ये आप जब बनाओगे फील्ड्स तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको किससे क्या मैप करना है। तीसरा हम ले लेते हैं अपना अमाउंट, तो अमाउंट जो हमारा टोटल अमाउंट जो था, इसको हम टोटल अमाउंट से मैप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं पेमेंट ओके, 1 सेकेंड, डेट हम ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं पेमेंट डेट से। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं अमाउंट और इसको हम मैप कर देते हैं पेमेंट अमाउंट से। ठीक है, फिर हम लेते हैं फर्स्ट पेमेंट डेट, इसको हम मैप कर देते हैं फर्स्ट पेमेंट डेट से। फिर हम लेते हैं गाइस सेकंड पेमेंट डेट, इसको हम मैप कर देते हैं सेकंड पेमेंट डेट से। फिर हम लेते हैं फर्स्ट पेमेंट डेट, स्लॉट 3 के लिए हम ले रहे हैं इस बार, तो फर्स्ट पेमेंट डेट स्लॉट 3, ये हो जाएगा हमारा मैप फर्स्ट पेमेंट डेट से। ओके, ठीक है, देन हम लेते हैं सेकंड पेमेंट डेट स्लॉट 3, ये हो जाएगा हमारा सेकंड पेमेंट डेट से। देन हम लेते हैं थर्ड पेमेंट डेट स्लॉट 3, ये हो जाएगा हमारा
थर्ड पेमेंट डेट से। ठीक है, तो मोस्टली नहीं, हमने सारे ही फील्ड मैप कर लिए हैं। स्लॉट 1 का हमारा पेमेंट हो गया, डेट हो गई। 2 स्लॉट में उसका फर्स्ट सेकंड हो गया है हमारे पास। ओके, हाँ, ये 1 स्लॉट का डेट, अमाउंट, सेकंड स्लॉट का फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट पेमेंट डेट, सेकंड पेमेंट डेट, थर्ड पेमेंट डेट, फर्स्ट पेमेंट डेट। ठीक है, सेकंड पेमेंट डेट। अब हम लेते हैं अमाउंट। फर्स्ट पेमेंट अमाउंट हो जाएगा हमारा फर्स्ट पेमेंट अमाउंट से। फिर हम लेते हैं सेकंड पेमेंट अमाउंट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड पेमेंट अमाउंट से। फिर से हम लेते हैं फर्स्ट पेमेंट अमाउंट स्लॉट 3 का, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पेमेंट अमाउंट स्लॉट 3 का। देन हम लेते हैं सेकंड पेमेंट अमाउंट स्लॉट 3 का, ये हो जाएगा हमारा सेकंड पेमेंट अमाउंट स्लॉट 3 का। ठीक है, सेकंड पेमेंट अमाउंट। देन हम लेते हैं थर्ड पेमेंट अमाउंट स्लॉट 3 का, ये हो जाएगा हमारा थर्ड पेमेंट अमाउंट। ठीक है, ओके 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 ओके। थोड़ा सा एक किसी फील्ड में मिसमैच होगा, वो देख लेंगे हम बाद में। ठीक है, अभी के लिए हमने सारे फील्ड्स मैप कर दिए हैं, इसको हम डन कर देते हैं और इसको हम मैप करा देते हैं बाकी सारे स्क्रीन से। ठीक है, ये हमारा हो गया है रिकॉर्ड क्रिएट। अब हमें क्या करना है, एक और स्क्रीन हम यहाँ पे ले लेते हैं गाइस, सक्सेस स्क्रीन, और इस पे भी हम दिखाएंगे डिस्प्ले टेक्स्ट सक्सेस मैसेज। ठीक है, दैट पेमेंट is scheduled सक्सेसफुली, कि शेड्यूल कर दिया है उसने पेमेंट को सक्सेसफुली। ठीक है, बोल्ड कर देते हैं, इसको सेंटर में कर देते हैं और इसका कलर चेंज करके हम कर देते हैं ग्रीन। डन कर देते हैं और ये हमारा हो जाएगा सक्सेस स्क्रीन। ठीक है, इसको सेव करते हैं अभी। पेमेंट स्क्रीन सेव करते हैं और एक बार हम इसको रन करके देखेंगे। इसको रन करते हैं। ठीक है गाइस, ओके। सो हमारा स्क्रीन सामने आपको खुल के आ गया। विजिटर का नाम हम रखते हैं सपोज आदर्श, विजिट डेट हम रखते हैं सपोज 10 आज का ही ले लेते हैं। अमाउंट सपोज वो जा रहा है 8000 के लिए, 8000 टोटल अमाउंट है जो पेंडिंग है उस कस्टमर का। अब उसने उस कस्टमर से बात करी और उस कस्टमर ने कहा दैट वो एक ही स्लॉट में ये सारा अमाउंट दे देगा। तो यहाँ पे उसने 1 लिखा और नेक्स्ट किया। तो अब क्या होगा, होना क्या चाहिए कि उसका नेक्स्ट क्लिक करने पे एक ही स्लॉट के लिए, देखो गाइज आप देख रहे हो स्क्रीन यहाँ पे ओपन होके आ गया है। सपोज करो वो एक स्लॉट ना करके 2 स्लॉट आपसे कह रहा है। तो 2 स्लॉट अगर आप देख रहे हो तो 2 स्लॉट का आपके सामने स्क्रीन खुल के आ गया। फिर से प्रीवियस जाते हैं। अब उसने 2 स्लॉट नहीं
3 स्लॉट की बात अगर करिए, नेक्स्ट करते हैं, तो 3 स्लॉट का स्क्रीन गाइज आपके सामने ओपन होके आ गया है। ठीक है, तो अभी हम एक ही स्लॉट देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। एक स्लॉट का अमाउंट, तो डेट सपोज उसने कहा कि मैं 14 को ये सारा अमाउंट दे दूंगा, तो पेमेंट का अमाउंट तो 8000 ही रहेगा, क्योंकि एक ही स्लॉट में वो इसको जमा कर रहा है। अच्छा, एक स्क्रीन में आपको दिखाना भूल गया एरर का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज वो यहाँ पे 7 डाल देता है, तो एक एरर का स्क्रीन आपके सामने आ गया, दैट नंबर ऑफ स्लॉट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। वापस से प्रीवियस जाएगा जो भी एजेंट होगा, तो एक स्लॉट हम करते हैं यहाँ पे 8000 अमाउंट, और नेक्स्ट कर देते हैं, तो आपके पास मैसेज आ गया है दैट पेमेंट इज शेड्यूल्ड सक्सेसफुली, फिनिश कर देते हैं। ओके गाइज, अब वापस से जाते हैं सेल्स फोर्स में और हम देखते हैं हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसको हम ओपन करते हैं, तो ओपन हमने किया तो आपने देखा कि मेरा टोटल अमाउंट 8000 था। आदर्श विजिटर का नाम था। 11 तारीख को उसने विजिट करी और उसने जो 1 स्लॉट की पेमेंट है उसने वो जमा कर दी है। यहाँ पे भी 11 तारीख, यहाँ पे देखो सॉरी, यहाँ पे 10 तारीख हमने विजिट डेट ली थी और 14 तारीख हमने पेमेंट डेट ली थी। तो एक स्लॉट में उसने बोला था, तो एक स्लॉट वाला हमारा सेक्शन फिल हो गया है, 2 स्लॉट और 3 स्लॉट वाला सेक्शन हमारा खाली है। तो वापस से अगर हम जाएं, मैं अगर दूसरे स्लॉट के लिए दिखाऊं, सपोज आदर्श किसी और कस्टमर के लिए गया या फिर उसी कस्टमर के लिए गया और 12,000 का पेमेंट है, सॉरी डेट जो है विजिट का वो 10 ही रखते हैं और 12,000 का हमारा पेमेंट है, और नंबर ऑफ स्लॉट उसने 3 बोला इस बार कि वो 3 स्लॉट में पेमेंट कर सकता है। तो हमारा जो स्क्रीन खुल के आएगा वो 3 स्लॉट के लिए खुल के आएगा। तो सपोज कि फर्स्ट अमाउंट उसने 14 को बोला कि वो 14 को जमा कर सकता है, सेकंड उसने बोला कि 22 को कर देगा, देन थर्ड उसने बोला कि वो नेक्स्ट मंथ की 15 को देगा। ठीक है, तो फर्स्ट अमाउंट सपोज उसने बोला कि वो 2000 जमा करेगा, सेकंड अमाउंट सपोज उसने बोला कि वो 6000 जमा करेगा, तो अब थर्ड अमाउंट जो बचा उसका वो 4000, वो लास्ट वाली जो भी उसकी डेट है उसमें वो जमा कर देगा। नेक्स्ट करते हैं, सक्सेसफुली आपके सामने स्क्रीन सक्सेस का मैसेज आ गया दैट पेमेंट इज शेड्यूल सक्सेसफुली, और इसको फिनिश कर देते हैं। फिनिश करते हैं, वापस से जाते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आप देख रहे हो 12,000 वाला ये रिकॉर्ड हमारे सामने ओपन हो गया है। फर्स्ट 1 स्लॉट वाला खाली है, सेकंड स्लॉट वाला खाली है, थर्ड स्लॉट वाले में हमारा पेमेंट का जितना भी इंफॉर्मेशन था वो रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि 3 स्लॉट में उसने ये पेमेंट देने का वादा किया है। तो विजिटर नेम आदर्श, 10 तारीख को वो गया था विजिट पे, 12,000 रुपये टोटल अमाउंट था। फर्स्ट स्लॉट 3 स्लॉट में उसने बोला कस्टमर ने पेमेंट देने के लिए, तो 14 को उसने बोला कि 2000 देगा, 22 को उसने बोला कि 6000 देगा, और नेक्स्ट मंथ की 15 को उसने बोला कि 4000 देगा। तो गाइस ये हमारा फ्लो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो होप करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि हम किस तरीके से डिसीजन एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से मल्टीपल स्क्रीन्स हम सेल्स फोर्स में बना सकते हैं फ्लो का यूज़ करके, और किस तरीके से हम नंबर को वैलिडेट करके नंबर के इनपुट के बेस पे हम उतने ही स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बने रहिए मेरे साथ, सेल्स फोर्स शिक्षा के साथ बने रहिए। आगे हम बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने वाले हैं। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।